होंगे हम सभी लोग इस समय ऋषिकेश में खड़े हैं। तो आपको ऋषिकेश में आपको सबसे भगवान की हमारी मूर्ति है तो पीछे सामने दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे आपको ऋषिकेश के बारे में बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा राइट साइड से रास्ता जाता है जो नीलकंठ को लेकर जाता है, और उससे पहले थोड़ा सा हमारे पास भूतनाथ टेम्पल है, क्योंकि भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। तो भूतनाथ टेम्पल भी थोड़ा सा ऊपर है, और उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, उसे सीक्रेट वाटरफॉल भी कहते हैं। वहाँ जाकर भी आप घूम सकते हो। तो देख रहे हो आप कैसे ही हूँ, ये एक महान मूर्ति ये रही। तो ऐसे निकल रहा हूँ मैं भी एक टी शर्ट में, और किस चीज़ में निकल निक्कर में निकल रहा हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। निक्कर में निकल रहे हैं हम सारे के सारे, और बस हमारे घर में पूजा हो रही है। अब पूजा करके अब निकल रहे हैं हम लोग, तो बस चलते हैं, तो आपको दिखाते हैं आगे आगे जा रहा हूँ। अब दुकान पे आ गया हूँ मैं, सोच रहे हैं कि ट्रिप के लिए कुछ नमकीन बिस्किट ये सारा सामान ले लूँ मैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं भाई, ये रहा पिन्नी भर गई सारी की सारी भाई, ये सारे सामान हो गए हैं ट्रिप करने के लिए, और मैं भी ये रहा यहाँ पे। तो बस सारे सामान रख लिए, तो अब निकल रहे हैं हम जल्दी से। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, और ये रहे जतिन सर। अभी थोड़ा सा मैंने फ्लैश ऑन नहीं करा है, थोड़ी देर में फ्लैश ऑन करेंगे जतिन सर। और अब हम निकल रहे हैं भाई अपने डेस्टिनेशन के लिए। निकल रहे हैं, विनेश सर आ गए हैं, बहुत लेट आए हैं वैसे तो, अब क्या ही बताएं, बट कोई बात नहीं, निकल रहे हो, जल्दी पहुँचेंगे। तो आपको दिखाते हैं भाई आगे कहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, और ये भी स्पॉन्सर्ड टिप है हमारी, फ्री में मैंग सर की तरफ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। और क्या नाम है, ये जो ट्रिप है ये बिल्कुल पता नहीं है मैं कैसे बनाई है हमने। 1 घंटे में ट्रिप बना ली, अब शाम को निकल रहे हैं। चलिए मिलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कहाँ पहुँचने वाले हैं हम। जो हमारी ट्रिप है ना, ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर फाइनल हुई है, और मुझे हंसी मजाक में करते करते, और हमने डन कर दिया तुरंत के तुरंत, हम निकल चुके हैं। अब तो पहुँचते हैं कहाँ पहुँचना है। जो कराया है वो विनय सर नहीं कराया, विनय सर की वजह से हम लेट हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी 5 मिनट पहले ही आए होगे या इससे कम ही आए होगे। नहीं, अभी बहुत टाइम भाई सच में कितनी देर पहले आएंगे? 15-20 मिनट तो यहाँ पे खड़े खड़े। हाँ, यहाँ खड़े तुमको पहला फोन कब किया था? यहाँ पहुँच के तो किया था, काफी देर होगी फोन किए। अच्छा, नहीं मुझे भरोसा नहीं होता ना कि आ ही गए होंगे। नहीं, थोड़ा दुकान में टाइम लगा था। कुछ ऐसा सीन है भाई, यहाँ पर टोल प्लाजा पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये रहा हमारे पास ये, और ये कट तो रहा नहीं है इनका। तो देखते हैं भाई कब तक कटता है। किस पे है भाई? 66 नंबर पे भाई, 66 नंबर पे ये, 66 नंबर पे काट के देखो। तो जस्ट मैं यहीं पे खड़ा हूँ, जरा देखो जरा ये कटता है नहीं कटता है। ये रहा हमारे पास फास्ट ट्रैक तो है, ठीक है, यहाँ पे भाई है तो खड़े हैं। हो गया, चलो आगे। ठीक है भाई, जस्ट देखो अब तो हो गया है, इतना कहने का तो भाई निकलवा दिया है गाड़ी। तो हम भी निकलते हैं भाई जरा। तो कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ पे ब्लॉग बनाने का, और इससे हमने कटवा दिया अपना। तो आगे निकलता हूँ भाई हम, ये रही गाड़ी खड़ी हो गई है। कुछ इस स्पीड में हमारी गाड़ी चलती हुई, तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। स्पीड है, और ये आगे की तरफ हम जा रहे हैं, पहुँचने वाले हैं भाई। दोस्तों हम उतरते हैं, थोड़ी सी चाय वगैरह पानी वगैरह पी लेते हैं। बस उतर रहे हैं, उतर के थोड़ा सा चाय वगैरह पानी वगैरह पीते हैं। तो ये रे होटल पे रुक गए हैं, चाय वगैरह पीते हैं ज़रा, और बताते हैं आपको चाय वगैरह पीने के बाद। जो हमारे साथ आए हुए हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी होने के बाद सीन देख रहे हो, ये कुछ हाल है, ये लेट गए हैं यहाँ पर, देख रहे हो कैसे फैल गए हैं ये लोग, और मैं यहाँ पर हूँ, और ये लोग लेटे पड़े हैं, यहाँ थक गए हैं भाई, देख रहे हो इनके हालात देखो। मैंने पूरे रास्ते गाड़ी चलाई है भाई, मैंने पूरे रास्ते गाड़ी में धक्का दिया है। पूरे रास्ता अभी सिर्फ 50 किलोमीटर हुआ है। अभी रास्ता पूरा 50 किलोमीटर हुआ है। 150 किलोमीटर आ गए भाई। 100 किलोमीटर सो गए थे ना ये, इसलिए अच्छा, ये सो के उठे इसलिए पता नहीं है। तो अभी देखो गाड़ी एरिया हमारी यहाँ पे ये रही खड़ी, ये लोग यहाँ पे सोए हुए, थोड़ा चाय वगैरह पी लें। तो चाय पीने के बाद सीधे आपको दिखाते हैं ऋषिकेश में ना। हाँ, तो ये देखो भाई चाय आ गई हमारी, ये रही चाय, कुल्हड़ वाली चाय। मैंग सर आप नहीं लोगे? मैं लूँगा। मैं ये बिस्कुट खाऊंगा, अपना ये पुराना देसी पार्ले जी। पार्ले जी है भाई, अच्छा बिस्किट है, हमारे देश की पहचान पार्ले जी। हमारे बुजुर्गों की पहचान भी है। हाँ, ये बच्चा बढ़ा नहीं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो छपा हुआ है, इतना का इतना ही रह गया है। बचपन से देख रहा हूँ, लड़की मेरे साथ मर गई है।
मर गई लड़की, मर गई, लेकिन ये 10% एक्स्ट्रा देगा ये हमें। हाँ 10% एक्स्ट्रा देगा। तो 10 भाई वाले पीते हैं चाय वगैरह जरा, और चाय पीने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जी हम कहाँ पहुँचने वाले। कहाँ पहुँचने वाले भाई? कहीं तो पहुंच सर गए। हम सो भी सकते हैं क्या 2-3 घंटे? चाय धीरे धीरे पियो। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो हम सभी लोग हरिद्वार आ चुके हैं, और ये हमारे हरिद्वार मैंगो अब हम हरिद्वार आ चुके हैं और देखो टाइम देख लो, 12:12 हो चुके हैं। और घर से हम निकले थे जब हमने विनय सर को पिक किया था जब 8 बज रहे थे, और करीब 3-4 घंटे में हम यहाँ आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ऋषिकेश, वहाँ पे रह के थोड़ी देर आराम करेंगे। तो यहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पे तो जैसे बता रहे थे सर कि अभी हम ऋषिकेश के लिए निकलेंगे, तो अभी तो जस्ट हरिद्वार में रुके हुए हैं, तो उसके बाद फिर निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो कांवड़ के लिए आपको दिख रहा होगा, तो कांवड़ के लिए यहाँ पे जा रहे हैं सारे के सारे लोग, तो हम लोग भी निकलेंगे। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो निकलने वाले हम जल्दी हो, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हो आप सभी लोग कि ये मैंग सर यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जस्ट कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंग सर आगे की तरफ चल रहे हैं। मैंग सर, जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि कितनी बार आ चुके होगे आप यहाँ पर? मैं सर यहाँ पे तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आ रहे हो? मैं तो मुझे काउंटिंग नहीं कितनी बार मैं आ चुका होऊंगा, काउंटिंग नहीं है यहाँ पर आने की। मैं भी सर सेम, मेरी भी कोई काउंटिंग नहीं है। मैं लोग अगर मैं अनकाउंटेबल चीज़ लीजिए। जस्ट सेकंड रुकने, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे सर? मैं कह रहा था कि फर्स्ट टाइम में मैं जब आया था मैं आप ही के साथ आया था, और सेकंड बार जब आया था जब भी मैं आप ही के साथ आया था। अच्छा, उसके बाद में फिर हम थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आए, फिर अपनी फैमिली के साथ आए। मतलब यहाँ पे फिर ऐसा मेरा रिलेशन कुछ ऐसा बन गया कि मैं आता जाता रहता हूँ, तो मेरा तो बारिश चालू हो गई है। अच्छा देखो, एक लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि बारिश चालू हो गई है, ये कागज के बने पड़े हैं, गल जाएंगे, इस तरीके के। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए आप सभी के लिए इधर से उधर घूम रहे हैं। आप सभी को कि हम जितने भी मंदिर हमारे भारत के अंदर हैं जो कि फेमस है या जो लोग नहीं जानते उसके बारे में बता सके। मैं, मयंक सर और जतिन सर को जो वीडियो बना रहे हैं, जिनके पास कैमरा है, तो वो सर भी हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं ऋषिकेश में, जो आपको सामने ये शंकर भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है। तो मैं आपको इतना बता दूँ कि जो शंकर भगवान की मूर्ति है, मतलब मैं मानूँ तो लगभग कई सालों से यहाँ पर है। हो गए हम सभी लोग इस समय ऋषिकेश में खड़े हैं। तो आपको ऋषिकेश में आपको शंकर भगवान की हमारी मूर्ति है तो पीछे सामने दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे आपको ऋषिकेश के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है देवों की भूमि है, जो कि सभी देवता यहाँ पर माने जाते हैं कि यहाँ पे पेड़ हुए हैं शंकर भगवान के लिए। आप मानोगे यहाँ पे नीलकंठ भी है, जो लोग कावड़ लेकर जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, पीछे की तरफ थोड़ा सा जाओगे ऋषिकेश का, यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा राइट साइड से रास्ता जाता है जो नीलकंठ को लेकर जाता है। और उससे पहले थोड़ा सा हमारे पास भूतनाथ टेम्पल है, क्योंकि भोलेनाथ को भूतनाथ भी कहा जाता है। तो भूतनाथ टेम्पल भी थोड़ा सा ऊपर है, और उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा जाओगे तो वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, जिसे सीक्रेट वाटरफॉल भी कहते हैं। वहाँ जाकर भी आप घूम सकते हो। मैं यहाँ पर तो कई बार आ चुका हूँ, बट ब्लॉगिंग के लिए पहली बार यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मेरे साथ जतिन सर आए हुए हैं, कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे जतिन सर, क्योंकि ये बात कई बार आए हैं बट इन्होंने कोई वीडियो वगैरह यहाँ पे बनाई नहीं है। और ये हम वीडियो बना रहे हैं कि हम अपने धर्म के लिए, जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसके बारे में अच्छे से आपको बता सकें। क्योंकि आज के टाइम योगा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है ऋषिकेश से, और हमारे इंडिया के अंदर जो योगा सिटी कहा जाता है वो ऋषिकेश को कहा जाता है। और ऋषिकेश योगा सिटी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस जो घूमे फिरे हुए हैं वो बताएंगे हमारे जतिन सर। सर कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार। मैं ऋषिकेश में काफ़ी बार आया हूँ, और आज फिर मेरे को मौका मिला है ऋषिकेश में आने का। मैं काफ़ी बार आया और काफ़ी बार मेरे को नई चीज़ें सीखने को मिली यहाँ से। बहुत तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। मैं आपको जैसे एक बात बता दूंगा, ऋषिकेश ऐसी देवों की भूमि क्यों कहा जाता है। अब मैं लास्ट टाइम को बताऊं आपको, 2022 का एक एक्सीडेंट बताऊं कि हम लोग ऋषिकेश आए थे, और ऋषिकेश में आपको सबसे पहले जो हम आए थे वो सर के साथ ही आए थे। फिर सेकंड बार जब आए वो भी सर के साथ आए थे। फिर धीरे धीरे करके हमारा ऐसा शेड्यूल बन चुका है कि अब हम यहाँ पे कभी भी जब हमारा मन करता है, हमारे मन को कुछ तसल्ली चाहिए होती है, जब परेशान होते हैं, तो हम कभी भी आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं और बहुत शांति मिलती है। मैं एक आपको इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पर आकर शांति क्यों मिलती है। मैं पहली बार बताऊँ,
मुझे केदारनाथ के बारे में कभी कुछ पता नहीं था। जब हम ऋषिकेश आए थे जतिन सर के साथ, मैं और निरंजन सर आए थे और साथ में हमारे अजय सर भी आए थे, तो हम वहीं पर हमने रूम लिया, तो वहाँ पर रुके थे और वहाँ हम सोकर उठे। सोकर उठने के बाद हमें ऐसी भगवान पर आस्था हुई कि निरंजन सर ने बोला केदारनाथ चलते हैं। मैं जानता नहीं था केदारनाथ कहाँ पर, कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा हाँ ठीक है चलते हैं। तो जतिन सर बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि हम केदारनाथ वहीं से तुरंत निकल गए, कैसी भावना इनके अंदर आगे सुबह उठते हैं इसी केस के अंदर। पहली बात तो जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि हम स्पेशली हम ऋषिकेश आए हैं, फिर हम ऋषिकेश से आगे कहीं और जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे या बद्रीनाथ जाएंगे, ऐसा कुछ लोग सोच करके नहीं आए थे। घर से हम ये सोच करके आए थे कि हाँ चलो कहीं घूम करके आते हैं, बच्चों में छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, हम घूम करके आ जाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा प्लान चलो हरिद्वार ऋषिकेश जाते जैसे हम ऋषिकेश पहुँचे तो हमने यहाँ पे हम शाम के टाइम पहुँचे थे, तो हमने यहाँ पे रात गुजारी अच्छी अच्छी। सुबह हम उठे, स्नान किया, स्नान किया, उठने के बाद में बच्चों को चले गए, स्नान किया, फिर हमने आपस में डिस्कस किया कि क्या करना है, क्या करना है। तो मन को ऐसी शांति सी मिल गया, केदारनाथ चलिए। अब सर केस करने आए केदारनाथ, सर को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि केदारनाथ में क्या है क्या नहीं है। केदारनाथ अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत कहानी हमारे अतीत जुड़ा हुआ है, उसको जानने के लिए और मोटिवेट हो गए वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ के लिए निकल गए, ना हमारे पास में कपड़े थे, ना कुछ था, ना कोई तैयारी थी, ना फाइनेंशियल था, कुछ भी नहीं था। हमने बिना सोचे कि हाँ चलो चलते हैं, जो का देखा जाए। फिर आगे मैं आपको केदारनाथ का एक फैक्ट बता दूँ, अगर आप एक बार मैंग से जब भी आपका दिल करे ना, एक बार आप केदारनाथ होकर आइए, उसके बाद आपको हमेशा मन करेगा कि मैं केदारनाथ जाऊँ। वहाँ पर जाने के बाद मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं केदारनाथ इतनी बार गया हूँ, लगभग मैं बताऊँ मैं इस बार 5 बार केदारनाथ गया था और 2023 की बता रहा हूँ। और 2023 में मैं 3 हम बार केदारनाथ गए तो पहली बार जाने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि हम फिर केदारनाथ के साथ में फिर अगले साल फिर दोबारा गए, फिर हमने 4 धाम की यात्रा करी। उसके बाद में मेरे सर तो जाते ही रहते हैं जब उनको मन में। मुझे लगता है ना, तो और को भी लेके जाते हैं, सभी को लेकर के जाते हैं जो उनके रिलेटिव में रहते हैं कि हाँ इनको भी लेकर। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारा सपना है केदारनाथ, मैं तो कहता हूँ मेरा तो अपना है केदारनाथ, मैं हमेशा वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि आप सभी का कभी मन ना लगे, अगर आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हो या कुछ भी ऐसा हो, तो एक बार आप ऋषिकेश आइए। ऋषिकेश आने के बाद यहाँ पर जिस जगह की मैं बता रहा हूँ कुछ आपको, मत करिए। ऋषिकेश आने के बाद आप गंगा किनारे के घाट जहाँ पे आरती घाट है उसके किनारे जाने के बैठ जाइए, बस कुछ मत करिए। सिर्फ यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो नेचर है उसको आप देखिए, उसको महसूस करिए। आपके मन को आपके जो भी परेशानी है शांति मिलेगी, बस आप मोह जाल से दूर हो जाए। फिर भी आपके साथ में तो आप सभी लोग जो लोग भी ऋषिकेश आना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऋषिकेश आने पे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या घूम सकते हो। तो ऋषिकेश आने पे आप त्रिवेणी घाट आ सकते हो, जहाँ पर आप आरती दे सकते हो। उसके बाद आप भूतनाथ टेम्पल में आपको बताने जा सकते हो, नीलकंठ जा सकते हो। आगे जाने के बाद आप राफ्टिंग कर सकते हो। सारी खत्म होने के बाद तो हम ऋषिकेश का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट डे हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप सभी के साथ आप सभी लोग हमारे ब्लॉग को आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का यहाँ तक हमारे ब्लॉग को देखने।